जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 184वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए सामाजिक आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय व सुखमय बना सकते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो शुरू करते हैं आज का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। हस विचारे गो हैं ज्ञाति सन कहे ओ सजग सब हो, हथ वांस हूँ बोर हो तरनी कीजिए घाटा रहो, मंगल भवने मंगलहारी द्रवो सो दशरथ अजर बिहारी। ऐसा विचार कर गुहु निषादराज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबो दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोक हो घाटा, ठाट हो सकल मरय के ठाउटा, सन्मुख लो भरत सन लेऊं, जियत ने सुर सरी उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरे नु पुनि सुर सरी तीरा, राम का जूछन भंगु शरीरा। भरत भाई निरपु में जननी चो, बड़े भाग असी पाई अमीचो। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तजऊँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दूहूँ हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज ने जाकर लेखा, राम भगत महू जा सुन रेखा। जाए जियत जग जो सो मही भारो, जननी जौवन बिटप कुठारो। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सबे ही बढ़ाई उछाहो, सो मेरी राम मागे हूँ तुरत तरे कसे धनु से सनाहु। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का सिमरन करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेग हो भाई हो सज हो संजोऊ, सुनी रजाई कदराई ने कोहू। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बड़ा वही करसा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर्य सकल रन रुचैरारी। सुमेरी राम पद पंकज बनिही, भाथी बांधी चढ़ाई नहीं धने ही। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले।
सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की ज्योतियों का सिमरन करके उन्होंने हाथियों छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों और छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगिरी बहिरी कूणी सिर धरही हरे सा बांस सेल समय करही एक कुशल अति ओढ़न खाड़े कूदे ही गगन मन हो क्षति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं अर्थात सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साजू समाजू बनाई गुहराउ तही जोहारे जाई देख सुभट सब लायक जाने लय लय नाम सकल सनमाने। अपना अपना साज समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषादराज गुहू को जोहार की। निषादराज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई हो लाभ हो धोक जनी आजो काज बड़ मोही सुनी सैरोस बोले सुबट वीर अधीर ने होही मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवऊ सदशरथ अजय बिहारी। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ने लाना अर्थात मरने से न घबराना, आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे करही घटको बिनु भट बिनु घोरे जीवत बाउन पाछे धरही रुंड मुंड में मेदिनी करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव ने रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। दीखे निषाद नाथ भले टोलू कहे ऊ बजाऊ जुझाऊ ढोलू इतना कहते छींक भई बाए कहे ऊ सगुनी अन्न खेते सुहाए। निषादराज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझाऊ लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाई और छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़ एकू कह सगुन विचारी भरत ही मिली न होई ही रारी राम ही भरतु बनावन जाही सगुन कही अस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने जा रहे हैं। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनी गुहु गई नीक कह बूढ़ा सहसा करी पचिताही विमूढ़ा भरत सुभाऊ सीलु बिनु बूझे बड़ी हित हानि जानी बिनु जूझे। यह सुनकर निषादराज गुहु ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का सील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गए घाट बट समीटी सब ले मरम मिली जाई बूझी मित्र हरि मध्य गति तस तब करी हूँ आई मंगल भवने मंगल हारी द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। ए तब हे वीरो, तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री